दोस्तों आज हम एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी प्रेग्ना की है। प्रेग्ना दरअसल प्रेग्नेंट होती है। जब कुछ लोग जनगणना के लिए उसके पास जाते हैं तो वो लोग उससे उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं। प्रेग्ना उन्हें बताती है कि बच्चे जो ही पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद कुछ देर रोते हैं और साथ ही मर जाते हैं। अब ये सुनते ही जनगणना के लिए आई हुई दोनों लड़कियां काफी डर जाती हैं और साथ ही साथ वो हैरान भी होती हैं। मगर इतना काफी नहीं था। हैरानगी के बाद तो प्रेग्ना इनको अभी बताती है वो ये कि प्रेग्ना की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। दरअसल वो बच्चे प्रेग्ना के अपने फादर के थे, यानी कि प्रेग्ना के फादर उसके साथ बदफेली किया करते थे। प्रेग्ना खुद को उनसे बचाने के लिए जब रेजिस्ट किया करती थी तो सभी घर के लोग मिलके उसको मारा करते थे। अब ये बात जब जनगणना के लिए आई हुई इन लड़कियों को पता चलती है तो आगे इनके साथ क्या होता है ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक घर को देखते हैं जो कि एक सुनसान वीरान से इलाके में बना हुआ होता है। उसके आसपास और कोई भी घर नहीं होता। अब उस घर की बेल बजती है। उस घर के बाहर एक बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा होता है। दरअसल ये बंदा एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि प्यास के मारे इस घर में पानी की तलाश में आया था। वो घर की बेल बजा के उनसे पानी मांगता है और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। वो शिफ्ट होते ही हम लोग एक अनुजा नामी लड़की को देखते हैं। अनुजा को एक स्कूल में जॉब मिली होती है। अब जॉब मिलने के अगले ही दिन उसको नेहा नामी लड़की के साथ एक गांव में जनगणना के लिए भेजा जाता है। अब अनुजे अपने साथी के साथ मिलकर उस गांव में जाके जनगणना का काम पूरा करती है। वहां से फारिग होते ही जब वो दूसरे गांव की तरफ जा रहे होते हैं तो तभी रास्ते में उस सन्नाटे से गुजरते हुए उन्हें बीच में एक घर दिखाई देता है। अब क्योंकि उनकी ड्यूटी ही जनगणना की थी तो वो लोग उस घर को देखते ही उस घर की तरफ चल देते हैं। इनको उस घर तक जाते हुए डर तो लग रहा था क्योंकि यह घर गांव से काफी दूर एक जंगल के बीच में बना हुआ था। जब ये दोनों उस घर का दरवाजा बजाती हैं तो इनको वहां पर एक प्रेग्ना नाम की लड़की मिलती है। अब जब ये लोग प्रेग्ना को देखते हैं तो प्रेग्ना की हालत काफी खराब होती है। दरअसल प्रेग्ना प्रेग्नेंट होती है। अब ये लोग जब प्रेग्ना से उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं तो प्रेग्ना का जवाब सुन के ये दोनों हैरान रह जाते हैं। प्रेग्ना उन्हें काफी अजीब तरीके से जवाब देती है कि दरअसल ये तो बच्चे हैं ही नहीं, ये बच्चा पैदा होगा, कुछ देर रोएगा और फिर मर जाएगा। अब ये बात सुन के अनुजे और उसके साथी काफी हैरान होते हैं। अब इस घर के अंदर प्रेग्ना के अलावा 3 लोग और भी होते हैं, जिसमें एक बूढ़ी औरत जिसका नाम लीला होता है, दूसरा बंदा इनका नौकर जिसका नाम भोला था। अब इसके अलावा एक बंदा और भी था, मगर उस बंदे के बारे में प्रेग्ना इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताती है कि उस शख्स के साथ प्रेग्ना का क्या रिश्ता है। मगर अनुजे उस शख्स को प्रेग्ना का हस्बैंड समझ के उसे अपने रिकॉर्ड में लिख लेती है। वो लिखने के बाद ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। मगर रास्ते में रुक के अनुजा अपने साथी से कहती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रेग्ना का हस्बैंड उसे बहुत मारता होगा। अब अगले ही दिन अनुजे फिर से नेहा को उसी घर में जाने का कहती है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी तरीके से प्रेग्ना की मदद करनी चाहिए और उसके लिए पहले इनको उस घर की पूरी कहानी को जानना होगा। वो जानने के लिए अब ये लोग बिना किसी को बताए उसी घर की तरफ चले जाते हैं। उस घर को जाने के बाद इनको वहाँ पर प्रेग्ना का हस्बैंड घनश्याम मिलता है। अब इनको यहाँ पर ये चीज मालूम पड़ती है कि ये लोग पिछले 20 साल से इस घर के अंदर ही रह रहे हैं और साथ ही साथ इनको ये भी पता चलता है कि घनश्याम ने पिछले 3 साल से मौन व्रत रखा हुआ है और उसके मौन व्रत के 2 साल अभी भी बाकी हैं। अब ये सब सुनने के बाद अनुजे और नेहा को उस घर के लोग काफी अजीब लगते हैं और वो लोग काफी अजीब तरीके से बर्ताव भी कर रहे होते हैं और ये घर खुद तो डरावना था ही। अब अपनी इंक्वायरी पूरी करने के बाद जब ये दोनों लड़कियां वहां से जाने लगती हैं तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि ये लोग अपनी स्कूटी से वहां से नहीं जा सकते थे क्योंकि रास्ता सारा कच्चा था। ना चाहते हुए भी इन दोनों को उसी घर में रुकना पड़ता है। अब बारिश के रुकने का इंतजार करते करते रात पड़ जाती है और रात के वक्त तो ये वहां से आ ही नहीं सकते थे। अनुजे और उसकी दोस्त को वहीं पे रुकने के लिए उस घर के लोग एक अलग कमरा दे देते हैं। अब ये लोग पहले ही काफी डरी हुई होती हैं, इन्हें वहां पर रात में नींद भी नहीं आ रही होती। अनुजे जब अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो ये देख के उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। दरअसल बाहर घनश्याम एक लाश के साथ खड़ा होता है। अब अनुजे फौरन से ये बात आकर अपनी दोस्त नेहा को बताती है। अब नेहा और ये फैसला करते हैं
कि वो इसी रात यहाँ से भाग जाएंगी। अब जब ये लोग उस घर से निकल के अपने घर को जाने लगती हैं, तभी एक बार उस झोंपड़ी में एक बार देखने जाती हैं कि आखिर वहाँ पर था क्या। ये लोग जब उस झोंपड़ी के अंदर जाती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं कि आगे एक इंसान को बेड़ियों में बांध कर रखा गया है। वो इंसान इतना डरा होता है कि वो इन्हें देखते साथ इन पर हमला कर देता है। ये लोग फौरन से उस झोंपड़े से निकल के अपने रास्ते निकल जाती हैं। अब ये भागकर उस घर से काफी दूर आ ही चुकी होती हैं, मगर क्योंकि ये घर एक बियाबान जंगल वीराने में बना होता है तो इन लड़कियों को वहाँ पर जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। अब ये लोग सोचती हैं कि इस वक्त यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये दोनों चुपचाप से वापस उसी घर में आ जाती हैं और अपने कमरे में जाने के बाद चुपचाप से वहीं पर बैठ जाती हैं। अब जब रात गुजर जाती है, सुबह होते ही ये लड़कियां जब अपने घर को जाने लगती हैं, तभी घनश्याम को वो बूढ़ी औरत बताती है कि रात में ये लड़कियां अपने कमरे से निकलकर बाहर गई थी। अब इनका शक उसी झोंपड़ी की तरफ जाता है। अब उस बूढ़ी औरत की बात सुनते ही घनश्याम अपने नौकर भोले के साथ मिलकर उन लड़कियों को रोकने की कोशिश करता है और फाइनली एक जगह पर जाके ये दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इनको खूब मारा जाता है। वहाँ से इन दोनों को उठाकर लाकर अपने घर के तहखाने में ये जंजीरों से बांधकर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, यानी कि रोजाना खाने को बहुत ही कम खुराक दी जाती है। इनके चिल्लाने पर इन्हें मारा जाता था, इनके ऊपर खोलता हुआ पानी फेंका जाता था। अब नेहा बिल्कुल हिम्मत हार चुकी होती है। उसे लगता है कि वो लोग इस घर से कभी भी नहीं निकल सकते, मगर अनुजे उस तहखाने में ठीक से जब चेक करती है तो उसे गटर का एक पाइप मिलता है। अब उसी पाइप के रास्ते जब ये दोनों आगे बढ़ती हैं तो ये एक जगह से बाहर निकल आती हैं। अब बाहर आते ही ये दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, मगर भागने से पहले एक दफा फिर से ये उसी झोंपड़े में जाती हैं ताकि उस बंधे हुए इंसान को ये देख सकें। और वो बंधा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि वही इलेक्ट्रिशियन है जो मूवी के स्टार्ट में पानी की तलाश में इस घर में आया था। अब वो इलेक्ट्रिशियन इन दोनों को बताता है कि जब वो पानी मांगने इस घर में आया था तो इसने इस घर के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। उस आवाज के सुनने के जुर्म में उन लोगों ने इसको यहाँ पर बांध रखा है। अब ये लड़कियां यहाँ से भागने ही वाली होती हैं कि नेहा का भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। वो घनश्याम और उस घर के नौकर भोले से इस बारे में पूछताछ करता है, जिस पे घनश्याम उसे बताता है कि ऐसी कोई भी लड़की न यहाँ पर आई है, न हमें उनके बारे में कुछ पता है। अब नेहा का भाई ये सुनते ही यहाँ से जाने लगता है और जूं ही वो वापस मुड़ता है तो वहीं जमीन पे पड़ा उसे एक कीरिंग नजर आता है जिसपे नेहा की तस्वीर थी, यानी वो कीरिंग नेहा का होता है। वो ये देखते ही वो समझ जाता है कि उसकी बहन यहाँ पर ही है। वो फौरन से घनश्याम के पास जाते ही उससे गुस्से में पूछने लगता है, जिसपे घनश्याम उसे मना कर देता है कि देखो भाई, ये लड़कियां यहाँ पर नहीं आई। तभी किसी तरह मौका देखते हुए भोला नेहा के भाई के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और ये दोनों मिलके उसे जान से मारने लगते हैं। अब अपने भाई को मरता हुआ देख नेहा भी चिल्ला उठती है और तभी ये लोग नेहा को भी पकड़ लेते हैं, साथ में अनुजे और वो इलेक्ट्रिशियन भी पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये लोग इलेक्ट्रिशियन को भी जान से मार देते हैं। उन दोनों को मारने के बाद नेहा और अनुजा को ये लोग फिर से कैद कर देते हैं, मगर इस बार इन दोनों की दरिंदगी और भी बढ़ जाती है, यानी कि वो घनश्याम अनुजा के साथ और भोला नेहा के साथ ज्यादती करने लगते हैं और ये फेल ये लोग रोज किया करते हैं। एक रात प्रेगना इन दोनों को पानी पिलाने आती है। प्रेगना मेंटली तौर पे थोड़ी सी अपसेट होती है। प्रेगना पानी पिलाते हुए इन्हें एक ऐसी बात बताती है जिससे उन दोनों की रूह भी कांप जाती है। वो ये कि घनश्याम उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका फादर है। जी हाँ, यानी कि उसके बच्चों का बाप और कोई नहीं बल्कि प्रेगना का अपना बाप है। घनश्याम ने ही इसकी माँ को भी मार दिया था। प्रेगना जब भी किसी बच्चे को जन्म देती थी तो घनश्याम और भोला मिलके उस बच्चे को मार दिया करते हैं। अब यहाँ से किसी तरीके से मौका देखते हुए अनुजे भागने की कोशिश करती है। वो ऊपर से कूद जाती है। अब इन दोनों के अंदर गुस्सा भी था। वो लोग घनश्याम और भोला से बदला भी लेना चाहते थे। तभी वो इनके भैंस वाला झोंपड़ा जला देते हैं। भैंस का झोंपड़ा जलता हुआ देख भोला फौरन से अपना चाकू निकाल के उन दोनों लड़कियों का खून करने के लिए उनके पास जाता है। अब क्योंकि वो लड़कियां यहाँ से भाग चुकी थी इसलिए भोला उनका पीछा करते करते जंगल में काफी दूर तक चला जाता है और रास्ते में कहीं एक जगह पर इनका आमना सामना भी हो जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी फाइट शुरू होती है और आखिर में अनुजे भोले को उसके चाकू से भोले को ही मार देती है। अब हम दूसरी तरफ प्रेगना को देखते हैं जो कि घर में अनुजे को भगाने के बाद अब नेहा को किसी तरीके से भगा रही होती है और नेहा भी भागने के बाद
रास्ते में अनुजा के साथ जा मिलती है। नेहा दरअसल अनुजा को इस तरह से मिलती है क्योंकि अनुजा वापस से उसी घर की तरफ आ रही होती है, क्योंकि अनुजा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। घनश्याम अभी भी जिंदा था, जो इसके साथ रोजाना ज्यादती किया करता था, न कि सिर्फ इसके साथ बल्कि अपनी खुद की बेटी के साथ भी। अब अनुजा उसे मारना चाहती है, इसीलिए वो उस घर की तरफ वापस जाती है। अनुजा उस घर में जाने के बाद घनश्याम को ढूंढते ढूंढते उस घर की छत तक चली जाती है। छत पे जाते ही घनश्याम और उसकी लड़ाई शुरू होती है और उसकी लड़ाई में आखिर में घनश्याम को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब दूसरी तरफ घनश्याम की माँ लीला नेहा को मार रही होती है, जो कि ऐसे जान से मारने ही वाली थी कि नेहा के हमले से वो भी जख्मी हो जाती है और नेहा भी उस बुढ़िया को मार देती है। अब उन दोनों को मारने के बाद नेहा और मुझे उस घर से बाहर निकल के एक जगह पर बैठ जाती हैं। अब ये लोग कुछ देर बैठ के सुख का सांस लेती हैं, क्योंकि उन तीनों दरिंदों को मार कर इन्होंने न सिर्फ अपना बदला लिया था बल्कि उन दरिंदों से प्रेगना को भी आजाद करा दिया था। ये मूवी यही